हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम का मुकाबला दो सबसे ताकतवर पहलवानों के साथ। जंग खैबर का वाक़या जिसके बारे में हर इंसान जानता है, जबकि हारिस और मरहब किला खैबर के सबसे ताकतवर पहलवानों में से थे, जिनसे मुकाबला करने की कोई जुर्रत भी नहीं करता था, हत्ता कि उनका नाम सुनते ही लोग कांपने लगते थे। उन दोनों से हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने मुकाबला किया और दोनों भाइयों को वासिले जहन्नम किया, वो भी एक एक ज़रब लगा कर। लेकिन कैसे? हज़रत अली अलैहिस्सलाम हारिस और मरहब का मुकाबला इस वीडियो में मैं आपको तफसील से बताऊंगा कि कैसे इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उन दोनों से मुकाबला किया और जब वो आमने सामने आए तो उनके बीच में क्या क्या बातें हुई थी। हारिस, जिसकी बहादुरी और ताकत के किस्से पूरे अरब में मशहूर थे, जिसके साथ लड़ने की कोई जुर्रत तो क्या सोच भी नहीं सकता था, उसको इमाम अली अलैहिस्सलाम ने एक ही ज़रब लगा कर वासिले जहन्नम कर दिया। लेकिन कैसे? जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ सहाबी किले पर हमला करके खाली हाथ ही लौट आए तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी सुबह हज़रत अली अलैहिस्सलाम को बुलवाया। हज़रत अली अलैहिस्सलाम की आंखों में शदीद दर्द था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लोहा बेदान हज़रत अली अलैहिस्सलाम की आंखों पर लगाया, जिससे हज़रत अली अलैहिस्सलाम की आंखें बिल्कुल ठीक हो गई और अलम हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम के हाथ में दे दिया गया। हज़रत अली अलैहिस्सलाम अलम पाक लेकर खैबर के किले के करीब आए। किले के अंदर हारिस जंग की तैयारी में था कि उसे बताया गया कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को भेजा है कि अली इब्ने अबी तालिब को बुलाए तुम्हारे मुकाबले के लिए। जैसे ही हारिस ने ये सुना, उसके चेहरे का रंग उड़ गया और घबराहट में उसके हाथ से नेज़ा गिर गया। हारिस को अपनी माँ की वो बात कही हुई याद आ गई कि बेटा, जो भी जितना ताकतवर हो कभी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन कभी भी हैदर नामी शख्स से ना लड़ना। जब भी मैदान में कोई आकर ये कहे कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है तो उससे कभी ना लड़ना। और हारिस ये जानता था कि हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ही हैदर हैं। खुद को दलासा देते हुए उसने नेज़ा उठाया। हज़रत अली अलैहिस्सलाम खैबर के दरवाजे पर आकर फरमाने लगे, ए हारिस, क्या तुम मद्दे मुकाबिल तलब कर रहे थे? लो, मैं आ गया हूँ। मैं अली इब्ने अबी तालिब हूँ, मोहम्मद मुस्तफ़ा का गुलाम। हारिस अपने घोड़े पर सवार किले से बाहर आया। उसके पास 3 हथियार थे, जिसमें नेज़ा, गुर्ज और तलवार शामिल थे। आते ही हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम से कहता है, ए अबू तालिब के बेटे, मेरी बात सुन लो। मेरी कौम ने मेरा नाम सबसे आखिर में रखा है, क्योंकि मैं मौत हूँ। मैं आसमान और ज़मीन के दरमियान उल्फत की रस्सी हूँ। मेरी तलवार और नेज़े के सामने कौन ठहर सकता है? हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने हारिस को फरमाया कि हारिस, मैंने तुम्हारी बात सुन ली। क्या तलवार के अलावा कोई और रास्ता नहीं है? हारिस, मैं तुमको दोबारा खबरदार करता हूँ कि अहले मक्का की निस्बत हम तुम्हारे ज्यादा करीब हैं। अहले मक्का तुम्हें फरेब देते रहते हैं। वो हमारे ही कुंबे से हैं। हमारी बुनियाद हमारा दीन है और जो दीन मूसा कलीमुल्लाह लाए, हकीकी दर नस्ल हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतजार में रहे। हम तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम के इस पुरजोश बयान को सुनकर हारिस गुस्से में आ गया और हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम से कहने लगा, मेरी बात सुनो। मैं तुमसे कहता हूँ कि तुमसे मैं ज़रा सी भी नरमी से बात नहीं कर सकता, और ये कि अपनी कौम की तरह मेरे सामने भाग ना जाना। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने हारिस से फरमाया, ए हारिस, सुनो, हम तुम्हारे अच्छे दीनी हमसाए हैं, हमसे दुश्मनी में जल्दबाजी मत करो। उसके बाद हारिस ने गुस्से में अपने घोड़े को एड़ लगाई और तेजी से हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की तरफ नेज़ा अपना सीधा करते हुए बढ़ा और पूरी ताकत से हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम पर 4 वार किए, जिनसे हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने खुद को बचा लिया। जब हारिस ने 5वां वार किया तो हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से हारिस का नेज़ा पकड़ लिया और खींचकर हारिस को घोड़े से जमीन पर गिरा
गिरा दिया। हारिस हक्का बक्का रह गया कि मैं इतना ताकतवर हूँ और इस नौजवान ने सिर्फ हाथ से ही मुझे जमीन पर गिरा दिया। ये देखकर हारिस के सारे सिपाही अपने सर पर हाथ रखकर सर को पीटने लगे। हारिस जमीन पर तड़पता रहा और अपना गुर्ज उठाया। याद रहे कि इस पूरे वाक़ये में हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की तलवार मयान में ही रही और आप हारिस से मुकाबले में सिर्फ नसीहत ही करते रहे, लेकिन हारिस आप पर वार पे वार करता गया। जब हारिस ने गुर्ज उठाया और अंधाधुन आप पर वार पे वार करता रहा और हजरत अली अलैहिस्सलाम तमाम वारों को जाने देते रहे। तकरीबन 8 से 15 वार हारिस ने गुर्ज के किए, जिसके बाद जोश में आकर हारिस ने अपनी तलवार निकाली और तलवार के भी तकरीबन 10 से 15 वार किए, लेकिन हर वार हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने बचा लिया। हारिस उसके बाद हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम से कहता है, ए अबू तालिब के बेटे अपनी तलवार निकालो। अबू तालिब के बेटे मेरा मुकाबला करो और अपनी तलवार मयान से निकालो। उस वक्त हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की जुल्फ़िकार नयाम से निकली। जुल्फ़िकार हैदर का निकलना था जैसे कि वक्त वहीं थम गया हो। पूरे लश्कर की आंखें हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की तलवार पर रुक गई। किसी को पता भी नहीं चला जुल्फ़िकार निकली और हारिस के जिस्म को चीर कर निकल गई। एक ही वार में हारिस वासिले जहन्नम हो गया। पूरे खैबर के यहूदी खौफ से किले में भागने लगे। हारिस की लाश उठाने वाला भी कोई ना था। फिर किले से 4 लोग निकले जो हारिस की लाश को किले के अंदर ले गए। हारिस जो के मरहब का भाई था और सबसे पहले हजरत अली अलैहिस्सलाम ने हारिस को कत्ल किया था, जिसके फौरन बाद मरहब अपने भाई की लाश को देखकर किले से फौरन बाहर आया। मरहब को जब बताया गया कि हारिस मारा गया है तो मरहब को इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था कि हारिस जैसे बहादुर और दलेर जंगजू, जिसे देखकर ही अरब के बड़े बड़े बहादुर कांप जाते थे, उसे एक शख्स ने एक ही वार से कत्ल किया। मरहब ने सिपाहियों से पूछा कि वो कौन सा शख्स है जिसने मेरे भाई को कत्ल किया, तो उसे बताया गया कि वो अली इब्ने अबी तालिब हैं। तो मरहब खुद मुकाबले के लिए हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम से बाहर आया। किले से बाहर आते हुए ये अल्फाज कहता है कि मैं रूह ज़मीन से इनकी नस्ल खत्म कर दूंगा। जब किले का दरवाजा खुला तो मरहब के साथ तकरीबन 200 सिपाही किले के बाहर आए। जब मरहब बाहर निकला तो उसके हाथ में 2 तलवारें। कुछ उलमा का बयान है कि 2 तलवारें और एक कुल्हाड़ी थी। जब मरहब और हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम आमने सामने हुए तो खैबर के किले के सारे सिपाही खुशी से मरहब के नारे लगाने लगे। मरहब गरूर और तकब्बर से हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के पास आया और कहने लगा, तो मेरे भाई हारिस को तुमने कत्ल किया है। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने तो उसे अमान दी थी, लेकिन वो खुद ही जंग पर इसरार कर रहा था। मैंने कहा कि अगर तुम इस्लाम ले आओ तो तुम हमारे भाई हो और यही बात मैं तुमसे भी करता हूँ। मरहब ये सुनकर अपनी ताकत और गरूर के तकब्बर में पूरे मजमुए को मुखातिब करके कहता है, क्या मैं मुसलमान हो जाऊं क्या? मैं तो मुसलमानों के खून का प्यासा हूँ, मैं मुसलमान कैसे हो सकता हूँ? हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उसे फरमाया कि तमाम इंसान एक दूसरे के भाई हैं। जो रास्ता हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत नूह, हजरत मूसा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर से शुरू हुआ, वो आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हो जाता है। मरहब ने कहा, उन बातों को छोड़ो, अगर मर्द हो तो मेरा मुकाबला करो। सारा खैबर मुझे जानता है कि मैं मरहब हूँ। मैं लोहे से बहुत मोहब्बत रखता हूँ, जंगजू हूँ, जवान हूँ और ताकतवर हूँ। अपनी तलवार को मयान से निकालो और मेरी तलवारों के वार देखो। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। जब हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपना नाम हैदर बताया तो मरहब के चेहरे का रंग उड़ गया और हक्का बक्का रह गया
क्योंकہ مرحب کو اس کی ماں نے ایک نجومی سے معلوم کر بتایا تھا کہ تمہارے شیر جیسے بیٹے ہوں گے، ان سے مقابلہ کرنے کی جرات پورے عرب میں کوئی نہیں کر سکے گا، لیکن انہیں آگاہ کرنا کہ حیدر نامی شخص سے نہ لڑیں۔ مرحب سمجھ چکا تھا کہ یہ وہی حیدر ہے جس کے بارے میں اس کی ماں نے اسے بتایا تھا، لیکن مرحب بہادر تھا اس لیے پیچھے نہیں ہٹا۔ حضرت امام علی علیہ السلام سے مقابلے کے لیے تیار ہوا۔ مرحب نے حضرت امام علی علیہ السلام پر 3 وار کیے، جو کہ حضرت امام علی علیہ السلام نے خالی جانے دیے۔ حضرت امام علی علیہ السلام کی تلوار میان میں ہی تھی اور ہاتھ بالکل خالی تھے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے مرحب سے فرمایا، اگر تو ہمارے خون کا پیاسا ہے تو محبت اور الفت ہمیں اکٹھا کر سکتی ہے۔ مرحب غصے میں لال ہو کر وار پہ وار کرتا رہا۔ وار کرتے کرتے کہتا ہے کہ فضول باتیں مت کرو، ہم کبھی اپنے نبی موسیٰ کا دین نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے مرحب سے فرمایا، موسیٰ جیسے تمہارے نبی ہیں ویسے ہمارے بھی نبی ہیں۔ مرحب کہتا ہے کہ ہمارے لیے ہمارا دین اور تمہارے لیے تمہارا دین۔ مرحب حضرت امام علی علیہ السلام کی کسی بھی بات کو توجہ نہیں دے رہا تھا اور حضرت امام علی علیہ السلام پہ وار کرتا جا رہا تھا۔ مرحب نے ہدایت پانے سے انکار کیا تو حضرت امام علی علیہ السلام کی ذوالفقار نیام سے نکلی اور ایک ہی زوردار وار سے اس کو واصل جہنم کر دیا۔ حضرت امام علی علیہ السلام کی تلوار مرحب کے سر سے گھسی اور ٹانگوں سے نکل گئی۔ سارے سپاہی یہ دیکھ کر حیران رہ گئے تھے کہ ہوا کیا۔ روشنی کی رفتار سے تلوار چلی اور مرحب جیسا تھا ویسا ہی کھڑا ہے۔ کچھ ہی لمحوں بعد جب حضرت امام علی علیہ السلام نے اپنی تلوار میان میں ڈالی، اسی وقت سب نے دیکھا کہ مرحب کے جسم کا ایک ٹکڑا ایک زمین پر اور دوسرا ٹکڑا دوسری طرف زمین پر گر پڑا۔ حضرت امام علی علیہ السلام کی اس بہادری کو دیکھ کر مسلمانوں کے لشکر میں نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند ہوئی اور یہودی اپنے قلعے میں واپس بھاگ گئے اور قلعے کا دروازہ بند کر دیا۔ حضرت امام علی علیہ السلام اس دروازے کے پاس پہنچے اور ایک ہاتھ دروازے میں ڈالا اور دوسرے ہاتھ کی 2 انگلیاں اور ایک انگوٹھا دروازے کے کونے میں دھسا لیا اور قلعے کے دروازے کو اکھاڑ کر سامنے خندق پر رکھ دیا۔ اور یہ خیبر کا قلعہ حضرت امام علی علیہ السلام نے صرف 2 ضرب میں فتح کیا۔